हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दिस इज अमन सिंह। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर चैप्टर में आपका 3 टॉपिक, नहीं 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। जैसे कि पहला टॉपिक था आपका इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक आपका था एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एचसीएफ बाय इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तीसरा टॉपिक आपका कौन सा था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। और फिर से हम लोग क्लास 9 में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 9 की चीजें 2 एक्सरसाइज में दी गई हुई है और फिर से हमको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमने बात की थी क्या? पार्ट रिवीजन क्लास आपने अटेंड किया था ना, यूक्लिड्स डिवीजन को उसमें पूरा मैंने बताया था। नेक्स्ट वाले वीडियो रिवीजन क्लास में मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो हमको आज क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही आता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको आता है कमेंट में लिख के बता दे, देख लेंगे हम लोग। जिसको भी आ रहा है लिख दे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं इरेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। सीधा सीधा डिफिनेशन है। द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड द नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, वो क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक। और जो नंबर इजीली डिवाइड हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं स्टूडेंट, नॉट की रेशनल, सॉरी। जो रेशनल नंबर इजीली से डिवाइड हो जाए, मतलब इजीली डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड ना हो, मतलब वो पॉइंट में चलता ही जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूं टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है। एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, सिंपल सा एकदम आसान तरीका। पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर पाए, पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर पाए तो क्या होता है? वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। स्टूडेंट नोट करिए इसको अच्छे से। पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर पाए तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अगर पॉइंट्स के बाद हम वैल्यू को काउंट ना कर पाए तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। मींस फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग में होते हैं। और इनफाइनाइट नंबर किस में होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको 0.123, 0.456128 dash dash dash. This number is a terminating number. This number is a terminating number and this number is a non-terminating number. Okay students, clear? क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बहुत ढेर सारे होते हैं। मैंने आपको पार्ट 5 वाले वीडियो में बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे भी होते हैं 0.6 बार, ऐसे भी होते हैं 0.85 बार, 0.85 बार। These types of example are also called the non-terminating numbers. Students, you can know very well. So बताइए, मैंने डिफिनेशन क्या बताया इरेशनल नंबर की? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब क्या ये सारे भी इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान से आप सुनना है क्योंकि अब ये टॉपिक समझ में आएगा आपको। बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब कि दोनों कंडीशन उसमें पॉसिबल होनी चाहिए। वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होना ही चाहिए प्लस नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो इजीली डिवाइड हो जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो इजीली डिवाइड ना हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। मतलब ये सारे नंबर, जो ये नंबर है, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग कहलाता है, ये भी टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है, जबकि ये रिपीट कर रहे हैं।
ये रिपीट कर रहे हैं तो ये इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? डिफिनेशन क्लियर? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे होने चाहिए जो रिपीट ना करे, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्लियर? नहीं क्लियर तो फिर से मैं समझा देता हूं। एक बार अच्छे से पूरा डीप में चलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए, जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए और उसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, या जिसके डिनोमिनेटर में q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, तो क्या होता है वहां पे टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अगर यही नॉट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसका डिनोमिनेटर इसके इक्वल में ना हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जिसका डिवीजन चलता जाए इंफिनिट तक उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक नंबर वो होते हैं जो रिपीट करते हैं, एक नंबर वो होता है जो रिपीट नहीं करते हैं, वो सीधे चलते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आपको क्लियर हो गया। अब इरेशनल नंबर आप क्लियर कर लीजिए। irrational numbers are that numbers which are नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो प्लस नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ये वाले नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स आपका सिलेबस में आपको पता ही है, 9 में भी आपने सिर्फ रूट वाले पढ़े थे एग्जाम्पल्स, यहाँ पर भी आप लोग रूट ही वाले पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो 9th में था वही 10th में फिर से आ गया है, आपको फिर से वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एक साथ समझ लीजिए, आप रिवीजन कर रहे हैं जो पढ़ चुके थे आप लोग क्लास 9। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल है हमारा दैट √2, √3, √5, √7, √9, √11 एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। इजीली डिफिनेशन, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स पे चलता ही जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो होगा ही प्लस नॉन रिपीटिंग भी होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ इसी लेक्चर पे बात करेंगे, मतलब कि सिर्फ रूट वाले पे सॉल्व करेंगे। आपने एक और थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9 में आपने, इसको प्रूव करने का इरेशनल नंबर हमको शो करना है तो कैसे करेंगे, तो वो लेक्चर क्या करेंगे, वो वाला अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बाई डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का, उस फॉर्म में हमको फाइंड करके इरेशनल नंबर हम लोग प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सो दैट √2 is a irrational number। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, so that √2 is a rational number, so that √2 is a rational number। तो हमको कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमको मैंने आपको बताया वो वाले थ्योरम पे, मैंने आपको अगले लेक्चर बताऊंगा। इस लेक्चर में आप लोग पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, इसका इजी वे समझ लीजिए कैसे फाइंड करना है। बाकी हम लोग अभी इससे डिवीजन मेथड से, आपको इस स्क्वायर रूट तो निकालने आता ही होगा ना, डिवीजन मेथड से निकालते ही होंगे, बचपन में आपने निकाला होगा, क्लास 8 या 7 में आपने पढ़ा है, इसका बकायदा चैप्टर है सीबीएसई आईसीएसई में, अच्छे से यूपी बोर्ड में भी यहाँ तक की है। सो एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में सब दिया है, उसमें ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी मेथड से हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। लंबा सा पहले लाइन बनाते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 2 है ना, इसको पॉइंट लगा के फिर 0 0 करेंगे तभी तो हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नंबर है, मतलब हमको 0 0 लेना पड़ेगा। तो मैं ढेर सारा 0 ले रहा हूँ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। मैंने 6 पेयर तक लिया, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ 1 2 3 पेयर तक,
इससे ज्यादा मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, आप लोग आगे जाइएगा जितना जाना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसको निकालने का तरीका पता है? नहीं पता तो आप समझ लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है ना, क्लियर। तो पहले यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1। अब ये ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों पेयर वाले जीरो यहाँ पर उतर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम लोग पॉइंट रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हो गया। अब ऐसा नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा कि वो ऊपर भी वही रहे और नीचे भी उससे मल्टीप्लाई करना है, तभी ये नंबर आएगा। तो हम ले लें 4 टाइम, सही है, 24 चौका, मतलब इस तरह से। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 96 हमने सही लिया था, सही गए हम लोग। अब इसको ऐड करते हैं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब ये दोनों जीरो वैल्यू उतारते हैं, तो ये हो जाएगा 400। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ एक नंबर और लेना है, तभी इससे डिवाइड होगा। 201 एक ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेंगे तो ये आगे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 लेंगे, यहाँ पर भी पहले यहाँ 4 उतार लेंगे, फिर 1 उतारेंगे और यहाँ 1। ये हो जाएगा 281 और ये हो जाएगा 282। ओके स्टूडेंट्स, 400 कितना माइनस करेंगे, कितना आएगा? आई थिंक 119 आएगा। यस, 119 आएगा। इसको अभी एक दो बार जीरो उतार दीजिए, यहाँ पे 0 0। अब ऐसा नंबर लीजिए 4 ही टाइम फिर जाएगा, 4 टाइम फिर जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 3 11। यस स्टूडेंट्स, वी आर राइट, हमको 4 ही लेना था। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2828 और इसको माइनस करेंगे, 10 - 6 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6। अभी आप ऐसे चलते जाइए और ये आपका ऐसे चलता जाएगा। नहीं विश्वास तो आप आगे करके देख सकते हैं। अब इसके बाद ये कभी ना तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्लियर है, क्योंकि इनफिनाइट तक जाएगा, ये 100% श्योर है। लेकिन आप देखिएगा ये कहीं पर रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हमारा शो हो जाएगा। सो इरेशनल नंबर हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। एक ये तरीका है स्टूडेंट्स, एक अगला थ्योरम वाला तरीका है, वो आपको बाद बात करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके तब से नोट करिए सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? नहीं नोट किया तो नोट करें, मैं जा रहा हूँ मिटाने, पॉज करके इसको नोट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं क्या कैसे होगा। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करूंगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो डैट √3 इज द इरेशनल नंबर। अब √3 को प्रूव करते हैं, उसी तरीके से प्रूव करेंगे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसको स्टूडेंट्स एक तरह से आप इसको रिवीजन क्लास से समझिए, आज यही करेंगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे इससे ज्यादा। √3 चलते हैं। वो वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, नहीं नोट किया पॉज करके नोट कर ले। फिर से कॉमन लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, ये अकेले का सिंगल पेयर। ओके स्टूडेंट्स, फिर 1 1 जा 1, 2 का 2 स्क्वायर 4 होता है, ये 4 से कम है इसलिए 1 लेंगे। 1 1 जा 1, ये बचेगा आपका यहाँ पे 1, ये हो जाएगा ऐड होके 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 0। अब ऐसा नंबर लीजिए किससे ज्यादा ना जाए। ले हम लोग 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 18। यस ब्रो, मतलब यहाँ पे 1.7 हम लोग सही जा रहे हैं। ये हो गया 27 + 7 34, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 11, एक 0 कंप्लीट। अब इसको 1 0 लेते हैं, अब ले जाएंगे 3 टाइम जाएगा बस, इसमें क्लियर है, अब इतना तो पता ही है। 3 3, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 10, 1029। यस वी आर राइट, ये हो जाएगा आपका 346। और यहाँ बचेगा कितना रिमाइंडर, कितना बचेगा बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट क्या करना है
हटा देते हैं, 71 बचेगा। अब यहाँ ऐड कर लीजिए 1.73। अब देखिए यहाँ पे 0 फिर डबल 0, हाँ 2 टाइम जाएगा बस स्टूडेंट्स, ओनली 2 टाइम, यस मे बी 2 टाइम। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 9, 3 2 जा 6, यस वी आर राइट 1.732। अब ये चलता जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए आगे, ये हो जाएगा 3464। आप सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। यहाँ से हमको देखिए, अब आगे आपको क्लास में अभी भी आप पढ़ ही रहे होंगे फिजिक्स में, आपको ऐसे अगर कहीं पर वैल्यू दी रही, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल अगर होगा क्लास 10 में अच्छे से होगा ही, तो वहां पे अगर √3 रहेगा तो आपको वहां वैल्यू दी जाएगी, क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, और √3 की वैल्यू वही होती है 1.732। आपको √3 की जगह 1.732 तक ही लेते हैं ज्यादातर, उसके आगे नहीं जाते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये इनफिनाइट तक जाता है। हम लोग सिर्फ जितना हमने यहाँ सॉल्व किया है बस इतना ही वैल्यू लेके इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपका सिलेबस है, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको वहां पे √3 की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी, तब आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन में। नहीं तो आप √3 लिख के आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं दिया रहेगा कि आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके आंसर लाना है, तो सिर्फ हम कितना लेते हैं, सिर्फ हम लोग इतना लेते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने √2 कितना सॉल्व किया था, हमने कहा था सॉल्व किया था 1.414, इतना सॉल्व किया था ना, बस इतना स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। इसको मान लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करके नोट कर लीजिए, नोट करिए, देखते हैं आगे। नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लिया, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। सो बिठाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो आपको ये क्लियर हो गया ना, आपने इसको 9th में पढ़ा है स्टूडेंट्स, आसान तरीका है। मैं अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं क्या, आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूं, फिर कुछ होमवर्क दे देते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, मैं अब अच्छे से समझा देता हूं आपको। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल। अब आपका कंफ्यूजन यहां से हट जाएगा। स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग नंबर इस टाइप के नंबर होते हैं, आप लोग देख लीजिए। अब नंबर से आप समझिए, छोड़िए वो सब दुनियादारी, नंबर्स आपके इस तरह से होंगे 0.123। अब इसके बाद ये नहीं सॉल्व होगा, मतलब जो मैंने बताया था ना, जो रेशनल नंबर इजिली डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें इनफिनाइट आने का चक्कर नहीं है। जो रेशनल नंबर इजिली डिवाइड हो जाए और उसकी वैल्यू फाइनाइट में आए, मतलब काउंटेबल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। मतलब पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर सके तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। क्या पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर लें तो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 1 2 3 हमने यहाँ काउंट कर सकते हैं हम, क्या है ये, टर्मिनेटिंग नंबर्स है। टर्मिनेटिंग नंबर क्लियर, ऑल द बेस्ट, सॉरी ऑल द बेस्ट नहीं, अच्छे से। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0.6 बार। क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं, पॉइंट्स के बाद काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। पॉइंट्स के बाद अगर हम वैल्यू को काउंट कर सकते तो टर्मिनेटिंग हो जाता। पॉइंट्स के बाद अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे, ऊपर बार लगा मतलब इनफिनाइट तक जा रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। इस तरह से टर्मिनेटिंग ये भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका 2 टाइप होता है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये रिपीटिंग है आपका, ये क्या है, रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग है, मतलब पॉइंट्स बाद हम दोनों वैल्यू नहीं काउंट कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे कर पा रहे हैं ना यहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट्स के बाद हम वैल्यू काउंट नहीं कर सकते दोनों में, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है जबकि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये 2 टाइप समझ लीजिए। अब इसी का इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये वाले नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब पॉइंट्स के बाद वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और जो कि नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब ये वाले नंबर जो रिपीट ना करें,
ये वाले नहीं, ये वाले तो रिपीट कर रहे हैं, देखिए 6 बार है, यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, these numbers are called irrational numbers. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं है। अब सॉल्व कर लिया, मतलब नोट कर लिया स्टूडेंट्स, तो नोट कर लिया तो मैं मिटा के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग अपने होमवर्क की तरफ। आज का लेक्चर फिर फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी नहीं चल रही है ना, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है और ऑनलाइन क्लासेस में मजा तो आ नहीं रहा है। सो तब भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट, कुछ बड़ी वैल्यू ले, चलिए √24 लेते हैं। √24 इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, सो दैट √24 इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर से वही डंडा पहले बनाएंगे, डंडा इतना बड़ा सा, फिर यहाँ पे पूरा वो करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे 24.0000000000, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। अब स्टूडेंट देखिए, हमको यहाँ 24 है, मतलब एक पेयर ये खुद ही है। अब ऐसा स्क्वायर करें ना, इससे ज्यादा है, इससे कम ही है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, मतलब ज्यादा हो गया, मतलब 4 4 जा 16। हम लोग ये 4 हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये ऐड होगा, ये 8 होगा, और यहाँ 16, और 24 माइनस 16 8 बचा। अब ये डबल जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पॉइंट रखा जाएगा, अब यहाँ सॉल्व होगा। अब ऐसा वैल्यू लीजिए आप कि इससे ज्यादा ना जाए। 86 6 डाले और ज्यादा लेते हैं, 7 जा, यस 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 8 7 जा 60, 6 कम हो गया, और थोड़ा लेते हैं वैल्यू, और बड़ी वैल्यू लेते हैं। $88, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 64 704। यस स्टूडेंट, बस सही है, यही रहेगा। यहाँ पर आप लिखिए 4.8, इसको ऐड करके कितना आएगा, ये हो जाएगा 96, इतना बचेगा कितना 96, अब ये डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। अब ऐसा सॉल्व करने की कितना टाइम जाए, मतलब 7 टाइम, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 6 7 9 जा 63, 63 63 4 67। और ज्यादा जा सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो चलिए 8 टाइम जाते हैं, 9 टाइम जा कर सकते हैं, 9 टाइम। चलिए एक बार 9 टाइम, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 62, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89। यस वी आर राइट, सही है। यहाँ 4.89 सॉल्व करिएगा, जो आए वो आपकी वैल्यू, आपका 4.89 है। अब ये चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको कॉपी मॉल थोड़ा लंबा लेकर जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। इसको पहले फिलहाल आप लोग नोट करके सॉल्व करिए, सॉल्व करके नोट करिए, सॉल्व करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्व करके नोट कर लिया। सो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सब आप 9 में पढ़े चुके हैं, सारा पढ़ चुके हैं। आपको मैंने आज क्या बताया, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, बार दो वीडियो हो गए। इरेशनल नंबर बताया, इरेशनल नंबर आपको समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ इस टाइप के वैल्यू 0.414323
1 2 8 डैश डैश डैश, ना तो ये रिपीट कर रहे हैं और ना ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ना ये फाइनाइट है। तो इस टाइप के नंबर्स हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सिलेबस में बेसिकली आपको दिया है रूट वाले नंबर्स। तो रूट वाले नंबर्स ही पढ़ेंगे क्योंकि रूट्स वाले नंबर ही होते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स। सो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।